जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, ब्रह्मर्क जरोखा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि सीता जी को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी या लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का स्मरण करती रहती है। श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुई। तरु पल्लव मऊरा लुकाई, करई विचार करूं का भाई। तही अवसर रावण तंयावा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीतई समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तव अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। तृण धरि ओठ काति बैदे, सुमिर अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी इनके की आड़ यानी पर्दा करके कहने लगी, सुनु दशमुख खद्योत प्रकाशा, कमऊ की नलिनी करई विकासा। असमन समुझू कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरियाणे ही मोही, अदम नीलज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सोने में हार लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप सुनी खद्योत रामई भानु समान, परुष बचन सुनि काढ़ियसी, बोलायति किसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूरज के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तय मम कृत अपमाना, कटियों तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सम्मति
नाइत सपदी मानु मम बानी, सुमुखी होती नत जीवन हानि, सुमुखी होती नत जीवन हानि। सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो आप भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस खंडर, सो भुज कंठ की तव यसी घोरा, सुनु सट यस प्रमाण पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशरथियों, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। अरे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम, शीतल निशित बासी बरधारा, का सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के पीरा की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भाई जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख की बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा, कैसी सकल निशिचरण बुलाई, सीतई बहु विधि त्रासों जाई। सीता जी के वचन सुनते ही वो मारने दौड़ा। तब मैदानों की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार भी काड़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गए 10 कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीतई त्रास दिखावई, धरई रूप बहुमंद। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी का, रामचरण रति निपुण विवेका। सबनो बोली सुनाए सी सपना, सीतही से करऊं हित अपना। उनमें एक राक्षसी थी, उसके श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता करके अपना लो। सपने बानर लंका जारी, जातु दान सेना सब माई। खरे आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई।
नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई, तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनीते सब डरी, जनक सुता के चरणनि परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 या कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारी निश्चर पोच। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तय मोरी। तजो देह करू बेगी उपाई, दुसबिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तुम मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह सह हो जाता है, अब यह सहन। आनी काट रचू चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनै को श्रवण शूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण के शूल के समान दुख देने वाली बाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गई समुझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुजसी सुनाएसी। निसनयनल मिल सुन सुकुमारी, अस कई सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई। सीता विधि भा प्रतिकूला, मिली न पावक मिटी न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, वनि न आवत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।